हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड माय जॉब्स। हम आ चुके हैं एक न्यू वैकेंसी के साथ जो कि रिट्स की तरफ से है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको rites.com आप इस वेबसाइट में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको टॉप में एक करियर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस करियर ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन है। वैकेंसीज में आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आपको सेकंड में देखने को मिलेगा। पहला तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है, सेकंड में आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आईटी प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस। इसकी स्टार्टिंग डेट हुई है 2/4/2026 से 2 अप्रैल से, एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है ये 27/4/2026 को है। ओके, इसकी लास्ट डेट। अब आ जाते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पे। हम इसको व्यू कर लेते हैं। आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ओके, इसको हम डिटेल में बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के। ये रिट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है ये, तो आप इसके कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब ही है आपके लिए। देन नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जो आईटी नेटवर्क सिक्योरिटी से बिलोंग करते हैं, यूआर की एक वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप जो एज है 32, इनकी अपर एज है। ओके, एसटी के लिए एक वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर की एक वैकेंसी है। एससी की 1 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 2 हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 रिजर्व की गई है। एंड टोटल एज यहाँ पे मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स। इसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर की यूआर की 1 है एंड टोटल यहाँ पे 1। एज की बात करें यहाँ पे भी 32। इसमें आप ध्यान देंगे इन सारे पोजीशन में आपको करीब 50-60,000 से लेके आपको 1 लाख के बीच में या 1.5 लाख के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगी। सैलरी काफी अच्छी है। ओके, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स यहाँ पे देख लेंगे, एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे फिक्स्ड की गई है, उनके लिए रिजर्व है उनके लिए। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो जो लोग असिस्टेंट मैनेजर आईटी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस आपने किया हो, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ से आप पूरा ये देख लेंगे सारी वैकेंसी की इसी तरह। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड instrumentation, then postgraduate degree in electronics, then electronics and telecommunication, electronics and communication, electronics and instrumentation, then computer science, information technology, computer application। यहाँ पे 2 years जो मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये 2 years in one or more of the areas mentioned in the job description। आपके पास 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ से आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेंगे कि आपका इसमें एक्चुअली रोल क्या होगा। रिव्यू एंड एसेस करना द कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ HA फायरवॉल। इसी तरीके से इवेल्युएट करना, स्क्रूटिनी, पोस्चर्स ऑफ कोर नेटवर्क सर्विस। तो यहाँ से आप देख लेंगे TCS, IP, ईथरनेट, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे। देन आते हैं सेकेंड पोस्ट की तरफ। असिस्टेंट मैनेजर में भी इन्होंने बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ से आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सिस्टम वर्कफ्लो एज पर HDLC। ओके, तो ये आप एक बार चेक कर लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन द बुक। यहाँ पे हम क्या फी आपको पे करना है, इसमें बाद में किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल्स वीडियो के एंड तक आपका सिलेबस वगैरह सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट हो प्लीज डू अ कमेंट। तो असिस्टेंट मैनेजर आईटी डेटा सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे भी कंप्यूटर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसी तरीके से आप पूरी
यहाँ पे चेक कर लेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है इन्होंने, और यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने। जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे इन्होंने इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग, ट्यूनिंग, मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग विंडोज सर्वर, एंटरप्राइज सर्वर्स एंड लिनक्स सर्वर्स। सो आपको पता होगा ये जो भी आईटी से बिलोंग करते हैं लिनक्स सर्वर वगैरह क्या होते हैं। ओके, सो आप इसको डिटेल में एक बार रीड कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को। अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या इन्होंने दिए कहा हुआ है। सो जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं इनके लिए 50% मिनिमम मार्क्स लाना कंपलसरी होगा क्वालिफाई करने के लिए। और यहाँ पे जो UR EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके, अप्लाइंग अगेंस्ट द, तो यहाँ पे आपको 60% मिनिमम मार्क्स लाना कंपलसरी हो जाएगा। देन रिटन एग्जाम 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2.5 आवर्स का एग्जाम होगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका कोई इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटने वाले आपके। PWD कैंडिडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कंपनसेटरी टाइम ऑफ 50 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पे। SC ST कोई बिलोंग करता है 50% मार्क्स लाना आपके लिए जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नॉन क्रीमी लेयर्स। देन डॉक्यूमेंटेशन, सो रिजल्ट ऑफ जो आपका रिटन टेस्ट होगा एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स विल बी स्क्रूटिनाइज्ड। जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसका ये लोग चेक करेंगे प्रॉपर है या नहीं। सो रिटन टेस्ट से आपको 60% वेटेज बन जाएगी, इंटरव्यू से यहाँ 40% वेटेज बन जाएगी। ओके, सो इंटरव्यू में यहाँ आपका 30% का टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी हो जाएगी एंड पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी 10 का हो जाएगा। तो ये 30 + 10 मिलके ये 40 बन जाएंगे और टोटल 100% यहाँ बन जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और बोथ। ये कमिटी डिसाइड करेगी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखते हुए कि उनको क्या लेना है, रिटन टेस्ट लेना है या नहीं लेना है, सिर्फ इंटरव्यू से लेना है। तो ये सारा रीजनल ऑफिस यहाँ पे कंडक्टेड फ्रॉम द रीजनल ऑफिस एंड वही लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पे। बाद में आपका ये मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे करवाया जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन से, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स, जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल है तो 5 साल, और यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 10 इयर्स। सो डिटेल में आप देख लेंगे इसको और वीडियो को पॉज करके। सो ये भी डिसेबिलिटी से ही आपका रिलेटेड है। आगे देख लेते हैं। देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे भी जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं वो एक बार चेक कर लेंगे ये सारी, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, सीइंग। देन नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, तो पहली चीज तो इन्होंने एडवर्टीजमेंट की स्टार्टिंग में बता रखा कि ये एक रेगुलर जॉब है। प्रोबेशन टाइम पीरियड होगा 1 ईयर का। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद में आपकी परफॉर्मेंस वगैरह को भी देखते हुए आप यहाँ पे रेगुलर हो जाएंगे। और आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी की जा सकती है, इवन अगर जरूरत पड़ेगी तो अब्रॉड आपको कहीं फॉरेन कंट्री में भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं आपकी सैलरी क्या होगी इसमें। ओके, तो सैलरी आपको यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 तक देखने को मिल जाएगी। सो अप्रोक्सीमेटली CTC आपको 16.1 लाख देखने को मिलेगी। सो 16 लाख आपको CTC देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे CTC के साथ भी एडिशन टू द बेसिक पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, DA और कई सारे आपको अलाउंस देखने को मिलेंगे, रिलेटेड पे, मेडिकल, HRA, ओके, एकोमोडेशन का, PF, ग्रेचुटी यहाँ पे भी दिया हुआ। अगर आप थोड़ा सा और नीचे रीड करेंगे, सो लीव एनकैशमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी, मैटरनिटी लीव या पेटर्निटी लीव, लीव एज पर द लीव पॉलिसी, जो इनके लीव रूल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको और भी लीव देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इनकी फी में आपको कितना देना होगा। तो जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको 60+ कोई भी टैक्स है, वैसे GST तो 18% ये इंक्लूड कर देते हैं, 600+ टैक्स एज एप्लीकेबल, तो 600 आपको यहाँ पे देना होगा। एंड EWS, SC ST, PWD कैंडिडेट्स हैं तो 300+ टैक्स। सो यहाँ पे आपके हो सकता है 20-30 रुपीज बढ़ जाएं। ओके, ओके, आगे देख लेते हैं इसमें आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू कहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे ये लोग। इंटरव्यू की रिटन 6 लोकेशन इन्होंने दी हुई है, 6 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया, उसकी भी डिटेल हम देख लेंगे कौन कौन सी लोकेशन है। इसके बाद आपका इंटरव्यू टू बी इंटीमेटेड लेटर, वो आपको बाद में बता देंगे कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा।
सो रिटन टेस्ट की बात करें, ये दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ये सारी जगहों पे आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। तो हो सकता है फॉर्म फिल करते टाइम आपको पूछा भी जाए, नियर बाय लोकेशन आपको 1 और 2 या 3 प्रेफरेंस मैक्सिमम देखने को मिलते हैं फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं इनके सिलेबस एंड रिटन टेस्ट की। सो सिलेबस फॉर द असिस्टेंट मैनेजर आईटी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क फंडामेंटल्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग के, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, देन नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ से आप वीडियो पॉज करके अपना सिलेबस नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी, कोलैबोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंटरप्राइज सिस्टम। देन जो आईटी प्रोग्रामिंग के लिए कर रहे हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल, रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग। तो यहाँ रिलेशनल डेटाबेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एसएपी या एबीएपी, ये सारी डिटेल्स। देन सिलेबस आईटी डेटा सेंटर के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए, सर्वर इंस्टॉलेशन, विंडोज सर्वर सर्विस, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, स्टोरेज बैकअप, देन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर फैसिलिटी। अब ये सारे सिलेबस हो जाएगा आपका। इसके अंडर में आप एक एक चीज रीड करेंगे। ओके, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिल्डिंग मैनेजमेंट है, बीएमएस जो कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई के लिए। सो ऑलरेडी इन्होंने आप पहली चीज तो इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ओके, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो यहाँ पे प्रोसेस पूरा दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो भी डिटेल्स यहाँ पे हैं। सर्टिफिकेट 10th 12th के आपके, देन परसेंटेज, कन्वर्जन डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से जो अभी आपको मिला है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपको प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह, यहाँ पे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, ये सब की जरूरत पड़ेगी फॉर्म फिल करते हुए। ओके, और नीचे आपको और पेमेंट करते हुए भी ध्यान देना कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन किसी भी से पे कर सकते हैं। बाकायदा आप ये ध्यान रखिए कि वो आपका ही पेमेंट हो, ये नहीं किसी और के बैंक से आप कर रहे हैं उसमें। सो ये सारी डिटेल है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी आपको पता होना चाहिए, वो लोग रीड कर लेंगे आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि नहीं। जनरल इंस्ट्रक्शन इसके बाद इन्होंने दी हुई है। ओके, सो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। 2 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट होगा और 27 अप्रैल तक की डेट है। और एडमिट कार्ड ये बाद में आपको बताएंगे, रिटन टेस्ट ये भी बाद में आपको बताएंगे। ओके, और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट उन्होंने यहाँ पे दे दी है। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। और नीचे आपको कई सारे सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड इस इन्फॉर्मेशन को प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स and like, share and subscribe my channel. Thank you so much.